और शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां गोवा अग्निकांड पर आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बताएं, थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद से दोनों गोवा फरार हो गए थे। नाइट क्लब के मालिक अब जल्द भारत लाए जा सकते हैं। सौरभ और गौरव लूथरा पर यह इस वक्त की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया जा चुका है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी। दोनों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। एनसीबी पहुंचकर थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया है। तो दोनों भाई जो 25 लोगों की मौत के बाद फरार हो गए थे, घटना के तुरंत बाद अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से थाईलैंड निकल गए थे और उनको यह लगा था कि वो बच जाएंगे, लेकिन भारतीय एजेंसीज ने तुरंत एक्टिव मोड में आकर इन्हें हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। हमारे साथ अनाया जुड़ रही है गोवा से, हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, मैं पहले आपके पास आ रही हूं, क्योंकि यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और न्याय तभी सुनिश्चित होता, और यही वजह है कि एजेंसीज ने अवाम हिरासत में ले लिया है। कब तक भारत लाए जाएंगे, क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है इससे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीबी थाईलैंड ने इन दोनों जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनको ट्रेस किया है, और जो इंटरपोल के जरिए भारतीय एजेंसीज हैं उनके साथ वो शेयर जो जानकारी है वो शेयर्स की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि ना सिर्फ ट्रैक किया गया, बल्कि उसके बावजूद उनकी फोटो वीडियो भी इंटरपोल के जरिए भारतीय एजेंसियों को भेजा गया। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो गोवा पुलिस ने इंटरपोल के जरिए जो है वो जारी कराया था, और उसी का ये असर है। और उस ब्लू कॉर्नर नोटिस में तमाम जो फैक्ट्स बताए गए थे कि कैसे इंडिगो की फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स जो है वो दिल्ली से फुकेट के लिए ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद से ही थाईलैंड की जो अथॉरिटीज है उन्होंने लूथरा ब्रदर्स को ट्रैक करना शुरू किया। सुबह ये जानकारी मिली, जिसके बाद ये पता लगा कि लूथरा ब्रदर्स को ट्रैक कर लिया गया है। हालांकि अब इंटरपोल को इस पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है। इंटरपोल सीबीआई के माध्यम से गोवा पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी देगी, और उसके बाद प्रत्यर्पण को लेकर जो तमाम फैक्ट्स हैं वो कुछ देर में जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें जो लीगल ओपिनियन है वो तमाम जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी। कल आपको याद होगा कि रोहिणी कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स द्वारा जो याचिका लगाई गई थी गिरफ्तारी से बचने के लिए, उन्होंने थाईलैंड जाने को अपना एक बिजनेस ट्रिप बताया था। उनका कहना था कि बिजनेस ट्रिप के जरिए वो लोग थाईलैंड गए थे, लेकिन गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि एक तरफ जहां आग लगी थी वहीं मेक माई ट्रिप साइट से टिकट बुक की गई थी लूथरा ब्रदर्स के द्वारा, और रात को 1:17 पे की गई थी। तो कैसे कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश, ये तमाम सबूत जो है वो गोवा पुलिस रख रही है। लेकिन अब थाईलैंड में जब उनको ट्रैक कर लिया गया है तो इंटरपोल के जरिए भारतीय एजेंसियों को जानकारी दी जा रही है। हालांकि सीबीआई का भी कहना है कि वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ फोटोज वीडियोस भी भेजे जा रहे हैं ताकि एग्जैक्ट ये वही गौरव और सौरभ लूथरा है या नहीं, इसको लेकर जो कंफर्मेशन है वो मिल सके। बहुत इनिशियल स्टेज पर अभी प्रोसेस है, पेपर वर्क किया जाएगा, और उसके बाद जो थाईलैंड का कानून बोलता है उस बेसिस पर भी बहुत कुछ चीजें निर्भर रहना बाकी है। हालांकि सोर्सेज हमें यह भी बता रहे हैं कि गोवा पुलिस की एक टीम जो है वो थाईलैंड के लिए रवाना हुई है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एक टीम थाईलैंड में मौजूद है जो लगातार एनसीबी थाईलैंड है उनके संपर्क में है, और उनसे कम्युनिकेट करने की जो बात है वो की जा रही है। मैं फिर आपको बता दूं, ये सब इसलिए जल्दी में हो पाया क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो कि इंटरपोल ने जारी किया था उसी का ये असर है। और फुकेट जाने की जो तमाम डिटेल्स एजेंसियों ने इंटरपोल को बताई थी कि दोनों ही ब्रदर्स गौरव और सौरभ लूथरा वो फुकेट इतने बजे पहुंचे हैं, 11 बजे उनकी फ्लाइट जो है वो इंडिगो की लैंड की थी, और संडे को ये फ्लाइट जो है वो लैंड की थी, और उसके बाद से ही तमाम जो नोटिस का जारी करना वो शुरू हुआ था। और अब जब उनको ट्रैक कर लिया गया है, एजेंसीज उनसे कोऑर्डिनेट कर रही है थाईलैंड पुलिस के जरिए, और आगे लीगल ओपिनियन इस पूरे मामले में लिया जा रहा है, पेपर वर्क किया जा रहा है थाईलैंड के साथ। जो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके चलते जो कुछ स्टेप्स आगे फर्दर उठाने होंगे उसको लेकर बातचीत की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी नोटिस जारी होने के बाद ये संभव हो पाया है, और अब भारत लाया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। हमारे साथ अनाया भी लगातार गोवा से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स अपनी भेज रही है। अनाया, जो मौत का क्लब था उसके ओनर्स को लगा था कि वो बच निकलेंगे, लेकिन अब जिस तरह से वहां हिरासत में ले लिया गया है, भारत लाने का जो पूरा प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया गया, तो न्याय की उम्मीद अब जो पीड़ित परिवार है उनके अंदर भी जगी है।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप सलोनी की न्याय की उम्मीद अब पीड़ित परिवारों में भी जगी है और हर उन इंसान में जगी है जो कि गोवा में इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब इलीगल कार्यवाही से, गतिविधि से परेशान चल रहे हैं। क्योंकि हमने जितने भी लोकल लोगों से यहाँ पर बात की है, सबका यही कहना है कि एक बर्च नहीं है गोवा में, ऐसे कई बर्च हैं, ऐसे कई क्लब हैं जहाँ पर अभी भी नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भी आपको बता दूं कि बर्च पर पहले भी कई बार पिटीशन फाइल किए हैं, लोकल लोगों ने, रेसिडेंट्स ने पिटीशन फाइल की है और शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ का लोकल जो है उनको कहना है कि यहाँ हम कई बार ये देखते आए हैं कि बर्च और ऐसे कई क्लब्स हैं जिनके पास परमिशन नहीं होते हैं लेकिन वो संचालित होते रहते हैं। प्रशासन के ऊपर लोकल लगातार जो है ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी ही मिलीभगत से ये सब हो रहा है। फिलहाल जो है अजय गुप्ता गिरफ्तार होकर गोवा में आ चुके हैं और ये लूथरा ब्रदर्स जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी होप है उन सभी के लिए गोवा में, जो कि उम्मीद छोड़ चुके थे कि गोवा में कुछ होगा, गोवा में बदलाव आएगा। क्योंकि कई लोगों की जिंदगियां गई हैं इसमें। सलोनी 25 लोगों की मौतें हुई हैं, 20 इसमें सिर्फ कर्मचारी थे और ये एकदम बिल्कुल से कह सकते हैं हम कि लापरवाही तरीका था, लापरवाही थी, गैर जिम्मेदाराना तरीका था, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अजय गुप्ता जो कि यहाँ पर मैनेजमेंट संभालते थे और लूथरा ब्रदर्स जिनके कि देश में कई जगह पर कई होटल है, कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई बार हैं। इतना ही नहीं कि दिल्ली में, नोएडा में भी रोमियो लेन के नाम से एक क्लब है और जिस क्लब में, गोवा की अगर मैं बात करूँ, हमने जाके जाँच पड़ताल की है तो हमने देखा है कि एक भी रेस्टोरेंट या एक भी क्लब में नियमों का पालन नहीं किया गया था। रोमियो लेन, जिसे कि हमने दिखाया भी था दर्शकों को, वहां पर भी फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, फायर अलार्म्स नहीं थे, सेफ्टी के कोई प्रिकॉशंस नहीं थे। पालन नहीं किया गया, लेकिन अब जब नियमों का पालन नहीं किया जाएगा और लगेगा कि विदेश जाके बच जाएंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ये एजेंसीज अब बता रही हैं। अना, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। जतिन, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से गोवा के इस क्लब में आगजनी की घटना होती है, अग्निकांड हो जाता है, 25 लोगों की जानें चली जाती है, 6 लोगों की जिंदगी और मौत से लड़ाई चलती है, उसके बाद एक्शन हर लिहाज से हुआ है। बुलडोजर एक्शन हुआ है, पार्टनर को पकड़ा गया और अब मालिकों को थाईलैंड से खींचकर भारत लाया जा रहा है हिसाब करने के लिए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर नोटिस किया जारी। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 1 सौरभ लूथरा हिरासत में। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 2 गौरव लूथरा हिरासत में। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 3 अजय गुप्ता 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 4 सुरेंद्र घोसला तलाश जारी। ये वो लोग हैं जो गोवा अग्निकांड के गुनहगार हैं, जिन्होंने पैसे के खातिर सैकड़ों की जान दांव पर लगा दी और अब उनके गुनाहों का हिसाब हो रहा है।